नमस्कार, जी पंजाब हरियाणा हिमाचल पर आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मोनिका ठाकुर। 25 खबर 25 रिपोर्टर के सफर में हम आपको दिन भर की तमाम बड़ी खबरें बताएंगे, लेकिन शुरुआत करने वाले हैं पंजाब की बड़ी खबरों के साथ। पंजाब विधानसभा चुनाव के लिए शिरोमणि अकाली दल ने अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया है। घोषणा पत्र में किसानों को लेकर कई बड़े ऐलान किए गए। किसानों को कर्ज माफी देने के मुद्दे पर श्रोमणी अकाली दल अब कांग्रेस पार्टी के नक्शे कदम पर चलता दिखाई दे रहा है। श्रोमणी अकाली दल के घोषणा पत्र में सबसे बड़ी बात किसानों के कर्ज माफी की है। सुखबीर बादल ने वन टाइम कर्ज माफी का वादा किया है। इससे पहले अकाली दल किसानों के कर्ज माफी पर गेंद केंद्र के पाले में डाल रहा था, जबकि पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष कैप्टन अमरिंदर सिंह का सवाल है कि 10 साल तक बादल सरकार ने कर्ज के बोझ तले दबे किसानों को याद क्यों नहीं किया। किसानी नूं खुशहाल करने वास्ते सब तो पहले ਜਿਹੜੇ गरीब किसान है, गरीब किसान छोटे किसान, उन्हां दा डेट वन टाइम वेवर विल बी डन। सेकेंड, हर साल 5 एकड़ तो थल्ले ਜਿਹੜੇ किसान है उन्हां नूं पंजाब कोऑपरेटिव बैंक तो 2 लाख दी रिवॉल्विंग लिमिट हर किसान दी बनाई जाऊगी। पंजाब स्टेट कोऑपरेटिव बैंक सारा कर्जा किसानी का अपने मोढिਆਂ ਤੇ चुकूंगा और मैं खत्म करूंगा इस कर्जे ਨੂੰ। मैं किसाना को ये सोचने बात ਹੁਣ ਕਰ ਰਿਹਾ ਅੱਜ ਐਲਾਨ ਕਿ ਮੈਂ ਕਰਜ਼ਾ ਮਾਫ ਕਰਾਉਂਗਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ। ਫਿਰ ਤੂੰ ਹੁਣ 10 ਸਾਲ ਤੋਂ ਸੁੱਤਾ ਪਿਆ ਸੀ, ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪੰਜਾਬ ਕੀ ਹੋਏ। ਤੇਰੇ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਵਿੱਚ 452 ਬੰਦੇ ਇੱਥੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰ ਗਏ, ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ नहीं ਸੀ। घोषणा पत्र में अकाली दल ने किसानों को फसलों की तय MSP पर 100 रुपए बोनस देने का भी वादा किया है। इसके अलावा पंजाब के गांवों को शहरों की तर्ज पर विकसित करने का भी दावा किया है। ਅਸੀਂ 100 रुपया बोनस अबव MSP ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ MSP ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਦੇ 100 रुपया बोनस विल बी गिवन बाय पंजाब गवर्नमेंट, ਸਾਡੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਗਵਰਨमेंट। ਜੇ ਕੋਈ ਗੜਿਆਂ ਨਾਲ ਜਾਂ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨੈਚੁਰਲ ਕਲੈਮਿਟੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਫਾਰਮ ਲੇਬਰ ਵਿਲ ਬੀ ਆਲਸੋ ਕੰਪਨਸੇਟਡ ਲਾਈਕ ਦ ਫਾਰਮਰ। 12000 ਤੇ 12000 ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਅਰਬਨ ਏਰੀਆ ਤਰਫ ਵਾਂਗੂ ਸੀਵਰੇਜ, वाटर सप्लाई, complete concrete gullies and solar light, complete. We will make Punjab villages empower with urban sector. कैप्टन अमरिंदर सिंह ने श्रोमणी अकाली दल की तरफ से किसानों को कर्ज माफी देने के वादे को झूठा करार दिया है। लुधियाना से पुनीत प्रिंजा और बठिंडा से पंकज कपाई के साथ जगतार सिंह, जी मीडिया। अकाली दल के मैनिफेस्टो में तीसरी बार सरकार बनने पर आटा दाल स्कीम के साथ सस्ते दामों पर देसी घी और चीनी देने का भी वादा किया गया। श्रोमणी अकाली दल ने भी आज अपना मैनिफेस्टो जो है वो जारी कर दिया और इस मैनिफेस्टो के अंदर तमाम जो तबका है उसका जो है वो ख्याल रखा गया है। पंजाब की सत्ता पर काबिज होने के लिए सियासी दल हर छोटा बड़ा फंडा आजमा रहे हैं। इस रेस में कोई भी दल दूसरे से पीछे नहीं रहना चाहता। कांग्रेस आटा दाल स्कीम के साथ चीनी और चाय की पत्ती देने का वादा कर चुकी है, जबकि अकाली दल ने 25 रुपए किलो घी और 10 रुपए किलो चीनी ऐड करने का वादा किया है। इसके अलावा 5 लाख गरीब परिवारों के घर पक्का करने का वादा भी शामिल है। सरदार सुखबीर बादल ने तीसरी बार सरकार बनने पर गांव का विकास शहर की तर्ज पर करने की बात कही है। आटा दाल स्कीम शुरू की थी, सस्ता। 2 चीज़ां ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਹੋਰ ਐਡ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ 10 रुपये किलो खंड ਤੇ 25 रुपये किलो ਘਿਓ। मेरा टारगेट है कि अगले 5 साल 5 लाख ਤੇ 5 लाख गरीब मकान पक्के करके दैट प्रॉब्लम आई वांट टू मेक पंजाब एंड डिक्लेयर पंजाब कि पहला स्टेट इंडिया का जिथे कोई गरीब का घर कच्चा नहीं है। वी विल मेक पंजाब विलेजेस एम्पावर विद अर्बन सेक्टर। दैट इज माय नाउ प्रायोरिटी इन इंफ्रास्ट्रक्चर। कैप्टन अमरिंदर सिंह का दावा है कि बादल सरकार के राज में पंजाब कर्ज तले दबा है। कर्मचारियों को वेतन देने के लिए पैसा नहीं है, जबकि अकाली दल प्रधान ने उदाहरण देते हुए बताया कि पंजाब के पास पैसे की कमी नहीं है। 35,000 करोड़ का कर्जा साढ़े से और जेड़ा हर साल आमदन होनी है, साड़ी आमदन घट है
और खर्चा जा रहा है 4000 करोड़ रुपया। तो हम की कर रहे हैं, तनख्वाह दे दो, सरकारी जमीना बेच दो, बिल्डिंग बेच दो, गिरवी रख दो। मंडी बोर्ड जो मंडियां और सारी सड़कों को बनाया है, 7 साल का पैसा इन्होंने एडवांस च ले दिता और गिरवी रखती मंडी बोर्ड। पंजाब दी ओपोजिशन 10 सालां च कह रही है पंजाब दा खजाना खाली है ते डेट वध गया। मैं तैनूं एक गल दसां, 10 सालां च तुसी इंफ्रास्ट्रक्चर फील करो। तुसी लुधियाने रहने वाले हो, लुधियाना 10 साल पहले की सी ते लुधियाने अज की है। वी नो हाउ टू रन गवर्नमेंट्स। पंजाब हैज मनी, यू नीड द विल। कि 25 रुपए किलो के हिसाब से घी यहाँ पर दिया जाएगा और 10 रुपए किलो के हिसाब से चीनी दी जाएगी। और साथ ही ये भी वादा किया गया कि जैसे ही उनकी सरकार आती है तो 2 महीने के अंदर अंदर सभी जो गरीब परिवार है उनको गैस कनेक्शन जो है वो यहाँ पर दिए जाएंगे। तो जाहिर तौर पर चुनावी घोषणा पत्र है, लोक लुभावने वायदे यहाँ पर किए गए हैं और दावा ये किया गया है कि जो वायदे हमने किए हैं अभी तक पूरे किए हैं और इस घोषणा पत्र में भी जो वायदे हैं वो आने वाले समय में पूरे किए जाएंगे। कैमरा पर्सन अश्विनी मनहास के साथ पुनीत पिंजा, जी मीडिया, लुधियाना। अकाली दल ने अपने घोषणा पत्र में 20 लाख नौकरियां देने का भी वादा किया। पंजाब विधानसभा चुनाव में युवाओं को साधने के लिए हर सियासी दल ये बताने में जुटा है कि सत्ता में आए तो कितने लाख रोजगार पैदा करेंगे। पंजाब में सरकार बनने पर हर सियासी दल युवाओं को रोजगार मुहैया कराने के वादे बढ़ चढ़कर कर रहा है। इस मुद्दे पर आंकड़ों की बाजीगरी का खेल भी जारी है। लुधियाना में सुखबीर बादल ने आम आदमी पार्टी और कैप्टन अमरिंदर सिंह को निशाने पर लिया। लगे हाथ ये भी बता दिया कि अकाली दल 5 साल में 20 लाख नौकरियां देगी, जबकि कैप्टन बता रहे हैं कि सूबे में 90 लाख युवा ऐसे हैं जिन्हें या तो रोजगार चाहिए या अपनी काबिलियत से कम वेतन पर काम कर रहे हैं। ये आम आदमी एक ने 25 लाख किया, दूसरे ने क्या इतो बता दो 60 लाख। ये पूछो कि 60 लाख किमें होगा, कोई पता नहीं। कहने लगे 5 लाख तो सरकारी जॉब ही है, एक दूजे ਨੂੰ ਕੰਟਰੈਕਟ ਕਰਨ ਲੱਗੇ। ਲੱਖ 5 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਤਾਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਜੌਬਸ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਰਿਕਰੂਟਮੈਂਟ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਫੋਲੋ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। 3.5 ਲੱਖ ਅਸੀਂ ਪੂਰੇ 10 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਕੀਤੇ ਹੈ। ਸੋ एवरी 5 ਇਅਰਸ 1.5 ਲੱਖ ਤਾਂ ਹੈ। नौकरियां नहीं है और पता है नौकरियां कितनी नहीं, कितने बंदे ने अपने पंजाब 2 करोड़ 90 लाख और 90 लाख बच्चे ने जिन्होंने नौकरियां नहीं है या घट रकम पे आप काम कर रहे हैं। वादों की झड़ी लगाते हुए सरदार सुखबीर बादल ने बताया कि युवाओं के लिए रोजगार का बंदोबस्त कैसे करेंगे। माई एम टू प्रोवाइड 20 लाख to 20 lakh jobs. One IT hub is going to be Mohali. Second IT hub is going to be Amritsar. Malwa Bathinda district as a textile hub. Jada apna Ludhiana is going to be hosiery. New Chandigarh will be the India's biggest मेडिकल टूरिज्म और मेडिकल हब। एक तो नशे सारे बच्चे बिल्कुल तबाह कर देते हैं। सारे बच्चे आने बचाने वास्ते असी नौकरियां का प्रबंध असी क्या कि 50-55 परिवार हर घर च नौकरी देना। अकाली दल से हटकर कांग्रेस ने सूबे के कम आमदनी वाले परिवार के युवाओं को स्मार्टफोन दिए जाने का वादा किया है। लुधियाना से पुनीत पुनिजा के साथ पंकज कबाई, गोविंद सैनी, जी मीडिया, बठिंडा। मुख्यमंत्री सुखबीर सिंह बादल ने अकाली दल के मैनिफेस्टो में उद्योग जगत को लेकर भी बड़े ऐलान किए। व्यापार और पावर सेक्टर पर भी अकाली दल ने अपना रोड मैप सामने रखा, जिस पर कैप्टन अमरिंदर सिंह चुटकी ले रहे हैं। अकाली दल ने 2017 के लिए मैनिफेस्टो जारी करते हुए पिछले 5 सालों में पूरे किए गए वादे भी गिनाए। सरदार सुखबीर बादल ने दावा किया कि अकाली बीजेपी सरकार ने सूबे को पावर सरप्लस बनाया, जबकि आने वाले 5 सालों में बिजली चोरी लाइन लॉसेस पर ध्यान दिया जाएगा। जबकि कैप्टन अमरिंदर सिंह का आरोप है कि देश भर में सबसे ज्यादा महंगी बिजली पंजाब में दी जा रही है। पंजाब ਨੂੰ ਪਾਵਰ ਸਰਪਲਸ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ, ਅਸੀਂ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਟਰੈਂਥ ਪਾਵਰ ਸੈਕਟਰ 'ਚ ਰਹੂਗੀ। ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਅੰਡਰਗਰਾਉਂਡ ਕਰਕੇ ਇਹਦੀਆਂ ਜੇ ਲੈਵਲ ਸੋ ਦੈਟ ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੇ ਟੈਕਨੀਕਲ ਫਾਲਟਸ ਘਟ ਜਾਣ, ਥੈਫਟ ਘਟ ਜੇ ਤੇ ਮੇਕ ਪਾਵਰ ਸੈਕਟਰ ਦਾ ਮੋਸਟ ਐਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਅਸੀਂ ਬਣਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਦੈਟ ਇਜ਼ ਵਨ ਐਸਪੈਕਟ। ਹੁਣ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਔਰ ਬਾਕੀਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਮੰਡੀ 'ਚ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ 8 ਰੁਪਏ यूनिट ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਬਿਜਲੀ, कैसे काम करेंगे जब छत्तीसगढ़ के 3 रुपए 25 पैसे। मेरी गारंटी है कि असं 5 रुपए तो वध नहीं देनी बिजली, असं थले रखा सारे वास्ते।
अकाली दल ने व्यापारियों के लिए भी ऐलान किए। वहीं कांग्रेस का आरोप है कि अकाली बीजेपी सरकार की गलत नीतियों से परेशान होकर पंजाबी उद्योगपतियों ने बाहरी राज्यों में निवेश किया। मैं व्यापारी पंजाब की ट्रेड ਨੂੰ मैं श्योर करना चाहना 2 करोड़ रुपये पहले अज तक 1 करोड़ तक ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਬੁక్స్ ਰੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਵੀ ਕਮ ਆਊਟ ਵਿਦ ਅ ਲੰਪ ਸਮ ਪਾਲਿਸੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਲਿਮਿਟ ਨੂੰ ਅਸੀਂ 2 ਕਰੋੜ ਤੱਕ ਵਧਾਵਾਂਗੇ। पिछले 2 साल ਦੇ ਵਿੱਚ 1 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਪੰਜਾਬੀ ਪੈਸਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇੰਡਸਟਰੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਔਰ ਉੜੀਸਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਇਆ 20 ਲੱਖ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੇ। ਕਿਉਂ? ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। हर चीज ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਸੁਖਬੀਰ ਵਗੈरह को शिक्षा मांगते थे। कैप्टन अमरिंदर सिंह का आरोप है कि व्यापारी और उद्योगपति सूबे से बाहर पलायन करने के लिए मजबूर हैं। लुधियाना से पुनीत परिंजा के साथ राजन गोसाई, जी मीडिया। पंजाब में सबसे ज्यादा सियासत नशे के मुद्दे पर होती है। इसे खत्म करने को लेकर भी अकाली दल ने अपने घोषणा पत्र में बड़ा ऐलान किया। अकाली दल ने ड्रग्स खत्म करने के लिए बॉर्डर पर सेकंड लाइन डिफेंस तैयार करने की बात कही है। 2017 के पंजाब विधानसभा चुनाव के बड़े मुद्दों में ड्रग्स का मुद्दा भी छाया हुआ है। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी लगातार इस मुद्दे को कैश करने में जुटी है। अपने अपने घोषणा पत्र में तय वक्त में नशे के खात्मे की बात कर रहे हैं। इस बीच अकाली दल ने भी अपने घोषणा पत्र में नशे को खत्म करने के मैकेनिज्म की बात की है। उधर अबोहर में केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने तो यहां तक कह दिया कि कोई नशा खत्म नहीं करेगा तो रोकथाम की जिम्मेदारी उनकी होगी, लेकिन वोट अकाली बीजेपी उम्मीदवार को ही देना। इस बीच कैप्टन अमरिंदर सिंह ड्रग्स के गोरख धंधे के पैर पसारने की वजह और उसके दुष्परिणामों को बताते हुए बादल सरकार को कोस रहे हैं। ਅਸੀਂ अपने चोन पत्र देख लो, ਅਸੀਂ क्लियर किया कि नशा पंजाब च पाकिस्तान भेज रहा है। ਅਸੀਂ बॉर्डर पे we are going to have a special border force created on the border districts to give a second line of defense against infiltration of drugs. लेकिन मैं आपको यकीन दिलाना चाहता हूं, आप मित्रों में सरकार बनाइए, शिरोमणि अकाली दल भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाइए। यदि कोई नहीं रोकेगा इस हरकत को तो मैं गृह मंत्री के रूप में यकीन दिलाकर जाना चाहता हूं, जो इन चीजों को बढ़ावा देने की कोशिश करेगा उसकी मैं खाट खड़ी कर दूंगा। मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि ये जेडे अकाली ने प्रकाश सिंह बादल और मुंडा और जेड़ा दूजा नमूना जेड़ा चिट्टा बेची जाता है, ये सिर्फ अपने वास्ते काम करते रहे। पंजाब का किसी प्यार नशे साढ़े बच्चे बिल्कुल तबाह कर देते। साढ़े बच्चे आने बचाने वास्ते ऐसी नौकरियां का प्रबंध। कैप्टन अमरिंदर सिंह ने दावा किया है कि पंजाब को ड्रग्स के नरक में धकेलने के लिए खुद अकाली दल सरकार ही जिम्मेदार है। बठिंडा से पंकज कपाही के साथ पुनीत परिंजा, जी मीडिया, लुधियाना। गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने आज पंजाब विधानसभा चुनाव प्रचार के दौरान पाकिस्तान पर निशाना साधा। राजनाथ सिंह ने आज अबोहर में सरहद पार से भारत में ड्रग्स सप्लाई करने को लेकर निशाना साधा है। पंजाब के अबोहर में चुनावी रैली को संबोधित करते हुए राजनाथ सिंह ने पाकिस्तान पर भारत में ड्रग्स भेजने का आरोप लगाया। राजनाथ सिंह ने पाकिस्तान को चेतावनी देते हुए कहा कि जरूरत पड़ने पर भारत सीमा पर जाकर भी लड़ सकता है और इसे करके भी दिखाया जा चुका है। पड़ोसी देश पाकिस्तान बराबर कोशिश करता है ड्रग्स को भारत के अंदर कैसे अधिक से अधिक ड्रग्स भेजी जाए, वहां के नौजवानों को बर्बाद करने की कोशिश की। समझ जाओ मेरे पड़ोसी, हमारी सेना में वह ताकत है कि हम केवल इस पार नहीं लड़ सकते, जरूरत पड़ेगी तो हम उस पार भी लड़ सकते हैं। यह कुव्वत हमारे सेना के जवान। पंजाब में 4 फरवरी को विधानसभा चुनाव के लिए वोटिंग होनी है। राजनाथ सिंह बीजेपी उम्मीदवारों के समर्थन में प्रचार के लिए 2 दिन के पंजाब दौरे पर पहुंचे हैं। इस दौरान राजनाथ सिंह अबोहर के अलावा फाजिलका, फिरोजपुर, पठानकोट, मुकेरिया और राजपुरा में रैली करेंगे। अबोहर रैली के दौरान राजनाथ सिंह ने कहा कि विपक्षी सरकार पर 2.5 साल के कार्यकाल के दौरान भ्रष्टाचार के आरोप नहीं लगा पाए हैं। सुनील नागपाल, जी मीडिया, अबोहर। पंजाब के बाद का कारवां पठानकोट पहुंचा। जी पंजाब हरियाणा हिमाचल के संपादक दिनेश शर्मा ने पंजाब की बात में कांग्रेस उम्मीदवार अमित विज, निर्दलीय चुनाव लड़ रहे अशोक शर्मा और बीजेपी के नेता अनिल वासुदेव से खास बातचीत की।
किन मुद्दों को लेकर जो है आप जनता के बीच उतर? देखिए जी, जो सबसे बड़ा मुद्दा है यहाँ ड्रग्स का, चिट्टे का, जो हम सुनते थे, मैं गलियों में सब घूम कर आया हूँ, लड़के बुरी तरह उसमें झुलसे हुए हैं। और दूसरा मुद्दा इधर रोज़गार का है। ये दोनों चीज़ें अगर हम 1 महीने की हमारी कमिटमेंट है कि हम ड्रग्स छुड़वाएंगे, और रोज़गार के लिए यहाँ आज तक जब आपने 10 साल में सोचा नहीं, यहाँ इंडस्ट्री की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, निवेश की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। पिछले 10 साल में 2000 इंडस्ट्रियाँ तो गुरदासपुर डिस्ट्रिक्ट से चली गई, जो पठानकोट भी उसमें आता था। 35,000 इंडस्ट्रियाँ पंजाब से चली गई। उन सबको पैकेज देकर, एक अच्छी पॉलिटिकल कमिटमेंट देकर उनको वापस लाने की ज़रूरत है। हम वो लाएंगे। सबसे पहले यूथ को, अपनी बेटियों को जो रोज़गार देंगे, उनको ये चिट्टे से छुड़ाएंगे। आपकी तरफ से कहा गया, शिरोमणि अकाली दल और बीजेपी की गठजोड़ सरकार की तरफ से कहा गया कि नशे के नाम पर बदनाम किया गया। क्या नशा जो है एक समस्या है, आप मानते हैं? देखिए जी, नशा समस्या बिल्कुल है, इसको हम मानते हैं, लेकिन पंजाब को नशे के नाम पे बहुत बदनाम किया जा रहा है, इसमें कोई शक नहीं। बहुत बार ये प्रूव हो चुका है। और ये हमारा जो ज़िला है, ये बॉर्डर का ज़िला है। इसके अंदर बहुत सारी स्मगलिंग जो है क्रॉस बॉर्डर होके आती है, और जो नशा बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के जवान नहीं पकड़ पाते हैं, पंजाब पुलिस उसको पकड़ती है, वो चीज़ें अखबार में आती हैं, मीडिया में आती हैं, तो ये बात जो है पंजाब के बारे में आती है। तो मुझे ऐसा लगता है, जब कांग्रेस पार्टी के उपाध्यक्ष ये कहते हैं कि 70% नौजवान नशे से पीड़ित हैं, तो इससे ज़्यादा गुमराह करने वाली बात और कोई नहीं हो सकती। दूसरी जो बात उन्होंने, दूसरा जो मुद्दा रखा वो माइनिंग का रखा, माइनिंग माफिया जो है, सैंड माफिया। देखिए, मैं इसके अंदर कुछ क्लैरिफिकेशन आपको देना चाहता हूँ। माइनिंग की ऑक्शन ये कैप्टन अमरिंदर के समय में शुरू हुई थी, जब पहली बार ऑक्शन हुई थी, और उसके बाद समय समय पे ऑक्शन होती रही। जब ये आखिरी बार ऑक्शन हुई तो कोर्ट के ऑर्डर पे, कोर्ट के अंदर ये ऑक्शन हुई थी, और उस ऑक्शन के अंदर ऑनलाइन ऑक्शन थी। कांग्रेस कहती है कि नशा है, भारतीय जनता पार्टी कहती है कि नशे के नाम पे सिर्फ बदनाम किया गया पंजाब को और पठानकोट को। और पठानकोट की बात करें, क्योंकि पठानकोट में हम पंजाब की बात लेकर हैं। देखिए, मैं इस बात को पूरी तरह नकारता नहीं हूँ कि पंजाब में नशा नहीं है, और इसके लिए बहुत सारे फैक्टर्स हैं रिस्पॉन्सिबल। एक तो ये हमारे यहाँ जो, हम तो बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट पे रहते हैं, और यहाँ मैं मानता हूँ कि यहाँ कुछ हमारे ही लोग जो इस प्रकार के धंधे में लिप्त हैं, वहाँ कुछ बाहर की एजेंसीज जो हैं, वो बॉर्डर टाउन्स के अंदर इस प्रकार की गतिविधियाँ चलाती हैं। बाहर की एजेंसीज आप बोल रहे हैं, पाकिस्तान पार से? हाँ, वही लोग वो जो चाहते हैं कि ये अपना देश अस्थिर हो, तो ये धंधा बॉर्डर टाउन्स में ज़्यादा है। तो बदनाम किया जा रहा है, ज़्यादा बदनामी हो रही है, इतना है नहीं नशा। नहीं सर, नशा तो है, बदनामी अगर हो रही है तो सही हो रही है, क्योंकि नशा तो है हमारे यहाँ 100% है। मैं यही अपील करती हूँ कि आप सिर्फ ईमानदारी का साथ दें और सच्चाई का साथ दें। तो जी पंजाब, हरियाणा, हिमाचल की लगातार ये कोशिश रहेगी कि आपके सामने सच के साथ, सच्चाई के साथ, जो जनता की ग्राउंड जीरो से बात है, जनता के नुमाइंदों की बात है, वो लगातार आपके सामने 4 फरवरी से पहले आपके सामने लाता रहेगा। कैमरामैन जयवीर के साथ दिनेश शर्मा, जी मीडिया, पठानकोट। अमृतसर में भी पंजाब की बात का कारवां पहुंचा। संपादक दिनेश शर्मा ने अमृतसर लोकसभा उपचुनाव को लेकर बीजेपी के उम्मीदवार राजेंद्र मोहन चीना, कांग्रेस उम्मीदवार गुरजीत सिंह औजला और अपना पंजाब पार्टी के उम्मीदवार गुरिंदर सिंह बाजवा से बात की है और उनके मुद्दे जाने। लोकसभा चुनाव है, कैप्टन अमरिंदर सिंह अमृतसर से जो है सांसद थे, उन्होंने इस्तीफा दिया। लेकिन एक शिकायत जो लोगों की रहती थी कि कैप्टन जो है वो जब चुनाव जीतने के बाद जो है अमृतसर में दिखाई नहीं दिए। जी देखिए, ये तो जो बात है कि अमृतसर में दिखाई नहीं दिए, वो तकरीबन 2-3 महीने बाद आते थे, 2 महीने बाद 3-4 दिन रहते थे। दूसरी बात है, उन्होंने खुद भी आपको बोल रखा है कि मेरा इंटरेस्ट पंजाब में है, और पार्टी में भी उन्होंने ओपनली बोल रखा था। और पंजाब में उन्होंने ड्रग्स का मुद्दा, किसान आत्महत्या कर रहा था उसका मुद्दा, लॉ एंड ऑर्डर का मुद्दा, जबकि वो पंजाब के प्रधान बने, आप देख लीजिएगा, उस टाइम से वो पंजाब में पूरी तरह लगे हुए हैं। आपकी तरफ से, आपकी पार्टी की तरफ से जो है ये मुद्दा उठाया गया कि कैप्टन अमरिंदर जीतने के बाद जो है वो दिखाई नहीं दिया अमृतसर में, क्या ये भी मुद्दा रहेगा लोकसभा चुनाव? देखिए, ये मेन मुद्दा है, क्योंकि अमृतसर लोकसभा पिछले 12.5 साल से, यानी 2.5 टर्म से
नवजोत सिंह यहाँ पर रहा, उसके टाइम पर भी अनरिप्रेजेंटेड रहा, और कैप्टन अमरिंदर सिंह जीत के गए, उसके टाइम भी अनरिप्रेजेंटेड रहा। वो तो लोगों का थैंक्स करने भी नहीं आए 9 विधानसभा में कि कम से कम आपने मुझे वोटों पर डाल के जिताया है, तो मैं आपका धन्यवाद ही कर दूँ। पहलो बीजेपी के MP नवजोत सिंह जी सिद्धू ਜਿਹੜੇ 4 ਵਾਰ इतों MP बने, वो भी बाहरले सी, वो तकरीबन बहुत घट इत्थे हल्के चों आए, तो कोई वो गल ये नहीं कह सकते कि मैं गुरु की नगरी, गुरु रामदास की नगरी, ਉਹਦੇ 'ਚ मैं कोई खास गल की है। इत्थे सड़कां टुटिया ने, कोई सीवरेज का प्रबंध नहीं। मौजूदा सरकार पर आरोप ये लगता है कि किसानों ने जिस तरह से आत्महत्या की उसको रोकने में नाकाम रही मौजूदा पंजाब सरकार, अकाली दल बीजेपी सरकार। देखिए, ऐसी पंजाब सरकार, अकाली दल बीजेपी सरकार जो है, वो मुद्दे उनके, ये अपोजिशन के काम का एक दूषणबाजी है जो अपोजिशन को आदत है करने की। ये हमारे देश की बदकिस्मती है कि जो अपोजिशन है वो प्रोग्रेसिव बात या देश की बात नहीं करती, इन्होंने नेगेटिव पॉइंट लेने हैं। आपने नेगेटिव बातें जो है सामने लेकर आए। किसानों की बात करें, किसानों के लिए कहते हैं, शिरोमणि अकाली दल बीजेपी सरकार कहती है कि उन्होंने बहुत काम किया। क्या एक किसान जब मरता है, उसके बच्चे पीछे गांव में बैठे हैं और डेली आ रहा है न्यूज़पेपर में, ये तो अपोजिशन नहीं ना कर रही कि ऐड दे रही है कि किसान मर गया, इसकी ऐड आ रही है, ये तो न्यूज़ है डेली की। नशे के मुद्दे पर बड़ा आरोप जो है वो शिरोमणि अकाली दल बीजेपी गठजोड़ सरकार पर पंजाब पे लगता है कि नशे को नहीं रोक पाई आपकी सरकार। देखिए, ये बदनाम करने की पॉलिसी है इन दोनों पार्टियों की, कांग्रेस की और आम आदमी पार्टी की। छात्रों को क्या उम्मीद है इस चुनाव से, उनसे बात करेंगे। अगर विधानसभा चुनाव की बात की जाए, 2017 का जो दंगल हो रहा है, आपको चुनाव से कितनी उम्मीद है, क्या उम्मीद है? हमें तो यही उम्मीद है कि जो हमारी एजुकेशन है उसे हमें अपॉर्चुनिटी मिले, और नशे जैसी समस्याएं जो कि अनएम्प्लॉयमेंट के कारण बढ़ावा मिल रहा है इन्हें, ये ख़त्म होंगी। तो अगर हमें अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी तो इसके जानिब जो स्टूडेंट्स का कम ध्यान जाएगा। तो हमें ये अपॉर्चुनिटीज़ कैसे अपॉर्चुनिटीज़ निकले? अपॉर्चुनिटीज़ निकलती हैं, जैसे नशे से मुक्त होगा तो लोग आगे बढ़ेंगे, पर यूथ नशे में ही जा रहा है। ये कह नहीं सकते कि क्यों जा रहा है, कौन सी पार्टी भेज रही है, पर मेरे हिसाब से हर पार्टी भेज रही है यूथ को नशे की ओर पे। पंजाब विधानसभा चुनाव के लिए एनआरआईज भी बड़ी संख्या में प्रचार करने पहुंच रहे हैं। भटिंडा में प्रचार के लिए पहुंचे एनआरआईज का कहना है कि जी पंजाब हरियाणा हिमाचल पंजाब की सियासत की सच्चाई दिखाता है। पंजाब विधानसभा चुनाव में इस बार बड़ी संख्या में एनआरआई भी कैंपेन करने के लिए आ रहे हैं। पंजाब में विधानसभा चुनावों के लिए सभी सियासी दल जोर शोर से प्रचार में जुटे हैं। वहीं पंजाब में एक बड़ा तबका एनआरआईज का भी है, जिनके वोट हासिल करने के लिए सभी पार्टियों के नेता जुटे हुए हैं। इसी तरह जी मीडिया ने कुछ कांग्रेस समर्थक एनआरआईज से बात की, जो कांग्रेस के लिए चुनाव प्रचार में जुटे हैं। कैप्टन साहब जी कांग्रेस पार्टी की सपोर्ट करना है, और साढ़े कोई तकरीबन 1500 तो 2000 तक ਜਿਹੜੇ एनआरआई इत्थे पहुंच चुके हैं, और कुछ बाद च आ रहे हैं, और ਜਿਹੜੇ नहीं आ सके वो टैलीफोन बैंक उत्थे बनया, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਕਾਫੀ ਕਾਲਾਂ ਕੁਲਾਂ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ, ਫਰੈਂਡ ਦੋਸਤ ਨੂੰ कैप्टन साहब की सपोर्ट करने ਲਈ कह रहे हैं। डोर तो डोर जा के हर एक ਨੂੰ ਕਨਵਿੰਸ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਬਈ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਵੋਟ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਪਾਓ। ਪਹਿਲਾਂ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ, ਹੁਣ ਗਲਤੀ ਨਾ ਕਰੋ। ਇਸ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਚਾਓ, ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਓ। ਸਾਡੀ ਤੇ ਇਹੀ ਸਾਰਿਆਂ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ ਆ। ਦੇਖੋ, ਅਸੀਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਬੜੇ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਔਰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਇਸ ਵੇਲੇ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਆ, ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਰੈਕੋਗਨਾਈਜ਼ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ टर्न अराउंड करने वाले यही लीडर ने। ये लोग सभी दूसरे एनआरआई से अपील कर रहे हैं कि वो विधानसभा चुनावों में अपने वोट का इस्तेमाल जरूर करें। ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਲ ਸਾਡੀਆਂ ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਂ ਹਿੰਦੀ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੀਆਂ ਅਖਬਾਰਾਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਪਾ ਕੇ ਅਪੀਲ ਕਰਕੇ ਆਏ ਹਾਂ ਵੀ ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਪਹੁੰਚੋ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਫੇਸਬੁੱਕ ਵਗੈਰਾ ਤੇ ਵੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਔਰ ਉਹਦਾ ਕਾਫੀ ਅੱਛਾ ਰਿਸਪੌਂਸ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਐਨਆਰਆਈ ਬਾਹਰ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਸਾਡੇ ਰੂਟਸ ਤੇ ਇੱਥੇ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਰੂਟਸ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ, ਅਸੀਂ ਜੰਮੇ ਪਲੇ ਉੱਥੇ ਆ, ਸਾਡੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਉੱਥੇ ਹੋਈ ਆ, ਸਾਡਾ ਦਰਦ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਰੂਰ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਕਰੋ। इन लोगों ने तथ्यों से जुड़ी खबरें दिखाने के लिए जी पंजाब हरियाणा हिमाचल की भी तारीफ की, और कहा कि जी पंजाब हरियाणा हिमाचल सियासत की सच्चाई दिखाता है। ਜਿਹੜਾ ਜੀ ਪੰਜਾਬੀ ਚੈਨਲ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਉੱਥੇ ਵਾਚ ਕਰਨੇ ਆ, ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰੀਅਲ ਖਬਰ, ਟਰੂ ਖਬਰ, ਜੋ ਰੀਅਲ ਪਿਕਚਰ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਸਿਰਫ ਇਹੋ ਇੱਕ ਚੈਨਲ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਔਰ ਦੂਸਰੇ ਜਿਹੜੇ ਸੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਚੈਨਲ ਨੇ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਮਿਸਲੀਡ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ,
ਈਵਨ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਉਹ ਚੈਨਲ ਵਾਚ ਕਰਨੇ ਬੰਦ ਕਰੋ। पंजाब ਦੀ ਰੀਅਲ पिक्चर हो रहा, जो विखालते हैं वो रियल पिक्चर नहीं है। पंजाब विधानसभा चुनाव के लिए इस बार 4 फरवरी को वोट डाले जाने हैं। कैमरामैन मोहित के साथ पंकज कपाही, जी मीडिया, बठिंडा। चुनाव आयोग की ओर से बजट पेश करने के लिए शर्तों के साथ मंजूरी ने विपक्ष को सरकार पर निशाना साधने का मौका दे दिया। 1 फरवरी को पेश होने वाले आम बजट से पहले चुनाव आयोग ने चुनावी राज्यों को लेकर कई गाइडलाइन जारी की हैं। आम बजट अब 1 फरवरी को पेश होगा, लेकिन इसके लिए चुनाव आयोग ने शर्त रखी है कि बजट में 5 चुनावी राज्यों से जुड़ी किसी योजना का ऐलान नहीं किया जाएगा। कांग्रेस समेत सभी पार्टियों ने चुनाव आयोग के फैसले का स्वागत किया है और इसे मोदी सरकार के लिए झटका बताया है। चुनाव आयोग ने सही डायरेक्शंस दी हैं कि इन 5 राज्यों को लेकर किसी प्रकार का वोटर को प्रलोभन देने के भारतीय जनता पार्टी के संभावित कुत्सित प्रयासों पर उन्होंने विराम लगा दी है। इसका स्वागत है। बेहतर तो यही होता कि वो अपना चुनाव का बजट थोड़े समय के लिए मुलतवी कर देते, पर फिर भी मैं कहूंगा कि चुनाव आयोग के इस निर्णय से भारतीय जनता पार्टी और मोदी जी की सरकार पर एक बहुत बड़ा चाबुक का काम करेगी। As far as left parties are concerned, we still believe that the presentation of budget should be postponed. बीजेपी और सरकार ने चुनाव आयोग के फैसले को झटका मानने से इनकार किया है। अब से ये आलोचना है, मुझे तो समझ नहीं आ रहा, क्योंकि जहाँ तक बजट है 1 फरवरी को ये प्रस्तुत किया जाएगा। जो लोग इसका विरोध कर रहे थे, मुझे लगता है कि वो तर्कों और तथ्यों के दिवालियेपन से जूझ रहे थे और चुनाव आयोग ने भी ये बात कह दी है, सुप्रीम कोर्ट ने भी इस बात को कहा है और इस बात जिन लोगों के पास तर्क और तथ्य नहीं थे उनको कम से कम इस बात को समझना चाहिए कि बिना बात का बतंगड़ बनाना उचित नहीं होता। चुनाव आयोग ने बजट में चुनाव वाले राज्यों में सरकार की उपलब्धियों का भी जिक्र नहीं किए जाने की शर्त रखी है। यूपी, पंजाब, उत्तराखंड, मणिपुर और गोवा में 4 फरवरी से 8 मार्च के बीच विधानसभा चुनाव होने हैं। कांग्रेस समेत 13 विपक्षी पार्टियों ने चुनाव आयोग से बजट 11 मार्च के बाद पेश किए जाने की मांग की थी। आमतौर पर बजट फरवरी के आखिरी हफ्ते में पेश किया जाता रहा है। केंद्र सरकार ने चुनावों की तारीख के ऐलान से पहले ही 1 फरवरी को बजट पेश करने का फैसला किया था। इस बार रेल बजट भी आम बजट के साथ ही पेश किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट भी चुनावों से पहले बजट पेश किए जाने के फैसले पर रोक लगाने संबंधी याचिका को खारिज कर चुका है। ब्यूरो रिपोर्ट के साथ मनीष शर्मा, जी मीडिया।